नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी के कुछ 45 एमसीक्यूज लेके आए हैं और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का क्लास 11 का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद 40 एमसीक्यूज इसके अलावा भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। अब देखिए सौरो ऑफ बंगाल किसको कहा जाता था, तो सौरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता था तो ये जानना जरूरी है क्योंकि ये हर साल क्या लेके आती थी, फ्लड लेके आती थी बंगाल में। ये कौन सी रिवर है, दामोदर है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर कोसी पूछा जाए कोसी कहाँ का सौरो है तो ये बिहार का सौरो है। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो देखिए लार्जेस्ट रिवर बेसिन तो पूछा गया है लेकिन कहाँ पर, इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है कौन होगी, तो गंगा रिवर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। अब देखिए 5 नदियों का जो समूह है उसी को पंचनाद कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन सी रिवर है, तो इंडस को छोड़ के झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज सब है, केवल इंडस नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। अब देखिए रिफ्ट वैली में जो रिवर फ्लो करती है वो कौन सी है, तो ये मेनली नर्मदा और तापी फ्लो करती है। तो तापी ऑप्शन में है नहीं लेकिन नर्मदा है, तो यहाँ पर नर्मदा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। अब देखिए अलकनंदा और भागीरथी जिस पॉइंट पे मिलती है उस प्लेस को क्या कहा जाता है, तो देखिए इस प्लेस को क्या कहते हैं, इस प्लेस को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड में एक जगह है और यहीं से फिर क्या फ्लो होने लग जाती है, जब दोनों मिलती हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है कौन, गंगा ओरिजिनेट होती है यहीं से। मतलब गंगा का एक तरीके से नामकरण यहीं से हो जाता है, दोनों जब मिक्स होती हैं तब। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मतलब ये एक तरीके से 6 क्वेश्चन होगा। अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के आप बीच से देखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ये दिए नहीं हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन मिड से हम लोग इसको लेके आए हैं। तो इसमें कहा गया व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। अब देखिए अगर वाटर फ्लो करता है वेल डिफाइंड चैनल्स में, ठीक है, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है उस टर्म को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ चैनल्स थ्रू विच वाटर फ्लो कॉल्ड। अब देखिए एक आपको नेटवर्क बताना है, जो नेट चैनल्स का जो नेटवर्क होता है जिससे वाटर फ्लो करता है, उस चैनल, उस नेटवर्क ऑफ चैनल को क्या कहा जाता है। अभी तक पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए एक ही जैसा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड चैनल पूछे गए थे कि वेल डिफाइंड चैनल को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जो नेटवर्क होता है, ठीक है, जो पूरा नेटवर्क होता है उसको क्या कहा जाता है। तो चैनल जो है उसको ड्रेनेज कहा गया, तो नेटवर्क को कहा जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों में अलग अलग है, याद रखिएगा एक ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो कौन सा उसमें फैक्टर ऐसा है इनमें से जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन्फ्लुएंस करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक भी इन्फ्लुएंस करेगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब देखिए ब्रांच ऑफ ट्री की तरह कौन सा ड्रेनेज पैटर्न होता है, तो बहुत आसान है, ये होता है डेंड्राइटिक। ठीक है, याद रखिएगा डेंड्राइटिक होता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, विच ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए एक हिल से ओरिजिनेट हुई, हिल मतलब हाई एरिया होगा, हाई एलिवेटेड एरिया होगा, वहां से ओरिजिनेट होती है रिवर। मतलब कोई भी रिवर ओरिजिनेट करेगी और हर डायरेक्शन में वो फ्लो करेगी। तो पूछा गया है इस डेंड्राइटिक पैटर्न को क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसको कहते हैं रेडियल, और इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा। जैसे लोकटक लेक जो है, ठीक है, वो किससे बनी है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम से बनी हुई है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया व्हाट इज द नेम गिवन टू एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए आपको बताना है ऐसा नेम, आपको बताना है क्या है, एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो अगर कोई भी एरिया ऐसा है जो ड्रेन होता है किससे, ठीक है, रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरी से, तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस एरिया को कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, बेसिन कहते हैं, याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच रिवर इन इंडिया आर नोन टू डिस्चार्ज देयर वाटर्स इनटू द अरेबियन सी। अब देखिए अरेबियन सी आपसे पूछा गया है, अरेबियन सी मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, वेस्ट साइड पे अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो आपसे पूछा गया है जो अरेबियन सी में ऐसी रिवर्स बतानी है जो अपना
वाटर ड्रेन कहाँ कर रही हैं, अरेबियन सी में कर रही हैं। तो गंगा तो नहीं कर रही है, इधर इंडस नर्मदा तापी दी गई है। अगले में कृष्णा कावेरी, ये भी गलत हो जाएगा। यमुना गोमती घाघरा दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए आपको ये बताना है कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में पेरिनियल रिवर्स मिलती है, ठीक है, विशाय वैलीज का ही फॉर्मेशन होता है, डीप गॉर्जेस भी पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच रिवर इज रिफर्ड एज सौरव ऑफ बिहार। अभी हमने आपको बता ही दिया था कि सौरव ऑफ बिहार किस रिवर को कहा जाता है, ठीक है, तो ये कोसी को कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ लेके आती है हर साल। द इंडस रिवर इज ऑल्सो बाय विच अदर नेम। देखिए इंडस का कौन सा नाम है, इंडस को और किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु कहते हैं, ठीक है। जो हमारा पुराने समय में अगर देखेंगे, ठीक है, पुरानी हिस्ट्री में देखेंगे तो सिंधु कहा जाता था। अगले पे आते हैं, ठीक है, अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। मेनली ऋग्वेदिक पीरियड की बात हो रही है, उसमें सिंधु कहते थे, ऐसे आप ज्यादा परफेक्टली ऐसे समझ सकते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया विच रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग। अब देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस की है, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी आपको बतानी है इनमें से कौन सी है, और साथ ही साथ वो मतलब इसमें एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो राइज कहाँ से करती है, कि स्प्रिंग से राइज करती है जो वेरीनाग पे है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कौन सी रिवर है, तो ये है झेलम, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच रिवर इज फॉर्म बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भाग स्ट्रीम। अब देखिए चंद्र और भाग जो स्ट्रीम्स हैं उसके कॉन्फ्लुएंस से जो रिवर बनती है उसका क्या नाम है, ये यहाँ पर आपको पूछा गया है, ठीक है। तो चंद्र और भाग से क्या बनेगी, चेनाब बनेगी, ठीक है। यहीं से समझ जाइएगा, कैसे समझेंगे, ये हो गया CH और ये हो गया B, ठीक है, तो चेनाब यहीं से बन जाएगा। तो चंद्र और भाग से क्या बन जाएगा, चेनाब बन जाएगा। अगले पे आइए, वेयर डज द रावी रिवर ओरिजिनेट। अब देखिए रावी रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट पूछा गया है, क्या है, तो ये है रोहतांग पास के पास से ये ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास याद रखिएगा, यहीं से रावी रिवर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, इसके पास से। अगले पे आइए, सतलज पासेस थ्रू विच गॉर्ज बिफोर एंटरिंग पंजाब प्लेन्स। अब देखिए सतलज रिवर जो है वो किस गॉर्ज से पास होती है, जब वो पंजाब प्लेन से निकलती है तो किस गॉर्ज के थ्रू वो पास होती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये पास होती है शिपकीला पास से, ठीक है। तो शिपकीला पास से पास कौन सी रिवर होगी, तो ये सतलज होगी। अगले पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच रिवर इज रिफर्ड एज सौरव ऑफ बंगाल। तो अभी इसको हमने एनसीईआरटी में बता ही दिया था, ये दामोदर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 15th क्वेश्चन में। 16th पे आते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ग्लेशियर का नाम देखेंगे, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है कैलाश रेंज का, यहाँ से इस ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। यहाँ से जो रिवर राइज करती है वो कौन सी है, तो ये ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, 17th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब देखिए इनमें पूछा गया कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो सोन है, रामगंगा भी है, गंडक भी है, ब्यास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 में आते हैं, सुभानसिरी रिवर एंड एंटीसेडेंट रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तो सुभानसिरी रिवर पूछा गया मेनली किस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी ब्रह्मपुत्रा की है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 19 पे आइए, विच रिवर मीट्स दी गंगा नियर कन्नौज। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा से मिलती है लेकिन कहाँ पर, कन्नौज मिलती है, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू गढ़वाल हिल्स, ठीक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये है रामगंगा। तो याद रखिएगा जो रामगंगा है वो कहाँ मिलती है, कन्नौज में मिलती है, ठीक है। अगले पे आते हैं, तो किससे मिलती है, गंगा से मिलती है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन विच कंट्री डज ब्रह्मपुत्रा रिवर मर्ज विद रिवर पद्मा। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है मर्ज हो जा रही है किसके साथ में, रिवर पद्मा के साथ में, किस कंट्री में ये चीज हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो महानदी है, कृष्णा भी है, गोदावरी भी है, कौन नहीं है, गंगा नहीं है। तो गंगा इज दी राइट आंसर, ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। देखिए दक्षिण गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। दक्षिण गंगा ऐसे कह सकते हैं साउथ गंगा या गंगा ऑफ साउथ ऐसे पूछा जाता है, वृद्ध गंगा भी इसको कहते हैं, ये गोदावरी है,
ठीक है, नासिक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर ओरिजिनेट करती है मतलब, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 23 पे आते हैं, नर्मदा वैली फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर। तो नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ, वो कैसे फ्लो करती है, तो ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, बताया तभी हमने आपके नर्मदा और तापी, आपको दो रिवर के बारे में याद रखना है। अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, देखिए विच रिवर इज लार्जेस्ट वेस्ट वर्ल्ड फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। वेस्ट वर्ल्ड मतलब क्या होता है, वेस्ट वर्ल्ड मतलब होता है कि वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, इस तरीके से वेस्ट में आके गिरेगी, मतलब अरेबियन सी में आके गिरेगी। तो ये कौन सी रिवर है, सबसे लार्जेस्ट पूछी गई तो ये नर्मदा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी ये सब रिवर्स बहुत छोटी छोटी सी हैं। 25th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका। अब देखिए ब्रह्मगिरी हिल्स में से जो रिवर ओरिजिनेट करती है वो कौन सी होती है, ये यहाँ पर आपसे पूछा है, ये है कावेरी। तो कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। अगले पे आइए, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर, ठीक है, मेनली गुजरात में है। कहाँ पर मतलब किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। अब देखिए ऐसी कौन सी रिवर है जो रन ऑफ कच्छ की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे सारी एक ही जैसी रिवर दिखेंगी, सारी सारी उधरी आसपास ही जाती है, लेकिन लूनी जो है, ठीक है, ये किधर जाती है, रन ऑफ कच्छ की तरफ जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 28 पे आते हैं, 28 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच रिवर इज सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आपसे पूछा गया है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब जो ईस्ट की तरफ फ्लो करिए, मतलब ये किधर जा रही होगी, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा रही होगी, ठीक है। आपसे पूछा सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी तो गोदावरी है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है आपको बताना है, तो ये है कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के नीचे आती है कावेरी। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, विच रिवर सिस्टम इज नोन फॉर इट्स शॉर्ट कोर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी। अब देखिए शॉर्ट कोर्स है, ठीक है, और किधर फ्लो कर रही है, अरेबियन सी की तरफ। ये कौन सी रिवर है, किसके बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रही है रिवर्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र में रिवर्स है उनका जो कोर्स है बहुत ही छोटा है, और वो कहाँ गिरती हैं, अरेबियन सी में जाके अपना पानी ड्रेन करती हैं। अगले में आते हैं, विच पेनिनसुलर रिवर इज एसोसिएटेड विद धुआंधार वाटरफॉल एंड मार्बल रॉक्स। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के बारे में बताया गया है, धुआंधार वाटरफॉल। आप ये बताइए कि किस स्टेट में लोकेटेड है। हालांकि अगर हम आपको रिवर बता देंगे तो आपको स्टेट पता ही हो जाना चाहिए, तो ये नर्मदा रिवर पे एसोसिएटेड है, नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है। आप लोग स्टेट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस स्टेट में है धुआंधार वाटरफॉल, ठीक है, मार्बल रॉक्स भी। इस अगले क्वेश्चन देखिए, कहा गया विच आर द टू इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा। अब देखिए गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बताना है, कौन सी है इसमें। तो पहला ऑप्शन दिया महानदी कृष्णा, गलत है, मांडवी जुआरी यही सही है, ठीक है, मांडवी और जुआरी जो है यही बिल्कुल सही है, गोवा में रिवर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। अब देखिए केरला की सबसे बड़ी जो रिवर है वो कौन सी है, सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं पूछी है, लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ी, ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब होता है सबसे लंबी। तो सबसे लंबी रिवर केरला में कौन सी है, तो ये भारतपुजा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। 33rd क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ भारतपुजा रिवर। अब जो भारतपुजा रिवर है इसका कोई और नाम है तो क्या है, तो इसको पुन्नानी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34th पे आते हैं, पेरियार रिवर रिवर्स कैचमेंट एरिया इज क्लोजेस्ट इन साइज इन विच अदर रिवर। अब देखिए जो कैचमेंट एरिया पेरियार रिवर का है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर का है इनमें से, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो ये है भारतपुजा के बराबर का, ठीक है, कैचमेंट एरिया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच रिवर इन केरला फॉल्स इनटू वेम्बनाड लेक। अब देखिए वेम्बनाड लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर किस स्टेट में है, तो केरला में है। अब पूछा क्या गया कि कौन सी रिवर इसमें फॉल करती है, वेम्बनाड लेक में कौन सी रिवर मतलब एक तरीके से ड्रेन कर रही है, फॉल कर रही है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है पंबा रिवर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 देखिए, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। अब इनमें से बताना है लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किस रिवर का होगा, ठीक है। तो ये पेन्नार का है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, विच रिवर is known for its significant fluctuation in flow due to rainfall particularly in South India। तो देखिए रेनफॉल की वजह से क्या होता है, उसके फ्लो में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी रिवर है जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये बात हो रही है गोदावरी के बारे में,
अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर चैनल ओवर अ ईयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कहा गया है, कौन सा ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब किया जाता है पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर चैनल ओवर अ ईयर, मतलब जो रिवर चैनल है उसमें किस तरीके से पानी फ्लो कर रहा है, उसका पैटर्न क्या है। तो एक साल की बात हो रही है तो इसको कहते हैं रेजीम। ठीक है। 39th क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर गंगाज मिनिमम फ्लो बिटवीन जनवरी एंड जून। अब देखिए गंगा में जो फ्लो होता है वो मिनिमम होता है जनवरी से जून के बीच में। ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है, तो ये स्नो क्योंकि मेल्ट होती है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद अब आप देखेंगे तो बहुत तेजी से हो जाएगा क्योंकि गर्मी आ जाती है, गर्मी में बहुत तेजी से स्नो मेल्ट होने लग जाएगी। ठीक है। अगले पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आखिरी क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 48 है। द पेरियार डाइवर्जन स्कीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पेरियार डाइवर्जन स्कीम है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो ये इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग ने 45 क्वेश्चंस को देखा। इसके अलावा और हर एक चैप्टर के हम लोग ने एमसीक्यूज बनाए हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगे हुए और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।